सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आज सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा गोभी का फसल है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में आज जानेंगे, बारिश के सीज़न में ऐसे बहुत से नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, जैसे कि वो गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो वो जो गोभी का पौधा लगाते हैं दोस्तों, उसका अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जो गोभी का पौधा रहता है उसका अच्छे ढंग से विकास नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बारिश के सीज़न में गोभी की खेती करते हैं तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी है और हम अपने गोभी की फसल में कितने दिन पर इसमें एक्स्ट्रा से एनपीके का उपयोग कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में लगातार बारिश हो रहा था। जैसे कि जो हम अपने फसल में आज डाले हैं दोस्तों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। चाहे आप उस तरीके को अपनाएं या ना अपनाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज़ हम डालते हैं दोस्तों वही हम आपको बताते हैं। और जैसे कि दोस्तों, अगर आप बारिश सीजन में गोभी के खेत से एक अच्छा मतलब गोभी का ग्रोथ करना चाहते हैं, जैसे कि गोभी का जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, चाहे 15 दिन का हुआ या 20 दिन का हुआ या 50 दिन का हुआ, जब आपका 50 दिन का हो जाता है दोस्तों, गोभी का ग्रोथ आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें गोभी में बतासा देखने को मिल जाता है। और बहुत से ऐसे किसान हैं गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन जो भी गोभी की पत्तियां रहती हैं दोस्तों, उनका पीला हो जाता है या काला धब्बा लग जाता है या इसके अलावा झुलसा लग जाता है। तो ये किस कारण से लगता है? अगर हम अपने गोभी के फसल में समय समय पर फंगीसाइड अगर देते हैं, तो हमारा जो गोभी का पौधे दोस्तों, उसमें एक भी पत्ता पीला नहीं होगा, ना तो झुलसा लगेगा और ना तो बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत से किसान हैं, जब वो गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो गोभी का ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर 10 दिन का फसल हो चुका है, तो अगर लगातार बारिश होता है या बारिश नहीं हो रहा है दोस्तों, झीसानुमा बारिश हो रहा है, जिस प्रकार आप दवा छोड़ते हैं, तो उसके लिए आप साफ का प्रयोग कर सकते हैं। एंट्राकाल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपके गोभी का जहां फसल है दोस्तों, अगर वहां बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंद है, अगर इस प्रकार से बारिश हो रहा है, तो अपने गोभी की फसल में अगर आप सही ढंग से फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 4-5 दिन में आपके गोभी की फसल में झुलसा, गलन, ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर बारिश का जो समय है दोस्तों, 1 घंटा या आधा घंटा बारिश होता है, बड़ी बड़ी बूंद है, तो अगर आपके गोभी के फसल में फंगस लगा है, तो आप सुबह के समय शीत में जाए, गोभी का जो भी पत्ता है दोस्तों, आप अगर 10,000 गोभी का पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, नए किसान है दोस्तों, तो आप 200-300 गोभी का पत्ता पलट कर देखिए। अगर उस गोभी के पत्ते पर आपको चोट दिखाई देता है दोस्तों, तो आप जिस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, मेटल एसिड 8%, इसके साथ ही आपको मिल जाता है मैनकोजेब 64%। ये चीज़ आपको किसान भाइयों लेना है। और जैसे कि हमारा जो गोभी का फसल है दोस्तों, ये 1 महीने का हो चुका है, तो हमारा गोभी का पौधा जो भी है दोस्तों, इसमें एक भी पत्ता कहीं पीला नहीं हो रहा है। यही चीज़ हम डालते हैं। ये चीज़ अगर आप एक एक हफ्ते पर डालते हैं दोस्तों, आपकी गोभी की फसल में झुलसा, सड़न, ये समस्या नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं, 40 दिन का फसल हो जाता है, 50 दिन का फसल हो जाता है और उनके गोभी की फसल में झुलसा लग जाता है। लेकिन आपके गोभी की फसल में झुलसा लगा है या नहीं लगा है, लेकिन आपको फंगीसाइड डालना है। 1 हफ्ते पर आप ये चीज़ डाल सकते हैं। दूसरा बार अगर आप प्रयोग करते हैं, एमिस्टार का भी प्रयोग कर सकते हैं, एमिस्टार टॉप, या इसके अलावा स्कोर भी ले सकते हैं। जो भी आपको फंगीसाइड लेना है दोस्तों, एक एक हफ्ते पर सारी दवा को बदल बदल कर ही अपनी गोभी के फसल पे डालना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप एक एक हफ्ते पर अगर आप यही दवा का प्रयोग करते हैं, तब भी आपकी गोभी के फसल में फंगस नहीं लगेगा, झुलसा। तो हमने आज जो गोभी के फसल में डाले हैं दोस्तों ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ बारिश काफ़ी तेज़ था दोस्तों, तो हमने आज अपने गोभी के फसल में किसान भाइयों 4 चीज़ डाले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा दोस्तों 4 पैकेट जो हमने डाले हैं। आपको पहला मिल जाता है दोस्तों मेटल एक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%। ये है किसान भाइयों के
K20 और इसके साथ आपको मिल जाता है टैग स्टार्ट। और ये तीसरा है, चौथा है दोस्तों, ये कीटनाशक है टॉप। ये जो 2 दवा है दोस्तों, इस दवा का जो 2 दवा आप देख रहे हैं, इस 2 दवा को मैं एक हफ्ते पर अपने गोभी के फसल में डालते हैं। इसके डालने से हमारे गोभी के फसल में काला धब्बा, झुलसा, गलन ये समस्या देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कि जो नए किसान हैं, अगर अपने गोभी की फसल में एक हफ्ते पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो उनके गोभी के फसल में लट या इल्लियाँ देखने को नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार ये देख रहे हैं किसान भाइयों, ये बहुत ही सस्ती दवा है। ये 30 ml की दवा है किसान भाइयों, और आपको इसमें देखने को मिल रहा है 450 रुपये MRP है। लेकिन हमारे यहाँ किसान भाइयों ये 180 रुपये का मिल जाता है। लेकिन एक टंकी का अगर आप कीमत देखते हैं तो 60 रुपया है। लेकिन अगर आप इसको एक बार डाल देते हैं तो 10 से 12 या 15 दिन तक आपकी गोभी के फसल में लट या इल्लियाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों हम डाल देते हैं एक हफ्ते पर ये चीज़ कीटनाशक जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है। अगर एक हफ्ते पर हम डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है लगातार बारिश होता है, एक हफ्ते 10 दिन तक हम अपनी गोभी के फसल में नहीं डाल पाते हैं, तो जिस कारण से हमारे गोभी की फसल में लट या इल्लियाँ लग जाते हैं और गोभी का जो पत्ता है उसे नुकसान पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों, जो 2 चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ आपको इस प्रकार से डालना है। लेकिन आपका गोभी का ग्रोथ तभी होगा दोस्तों जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे 1 महीने का फसल हुआ या 20 दिन का फसल हुआ, जिसमें कि आपका जो भी गोभी का पत्ता है दोस्तों, आपको सही ढंग से बनाए रखना है। आप उस पर चाहे जो भी खाद का प्रयोग करेंगे या NPK का प्रयोग करते हैं तो आपको उसका एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हमने किसान भाइयों ये जो देख रहे हैं टैग स्टार्ट 100 ग्राम का पैकेट है। ये 100 ग्राम जो पैकेट आप देख रहे हैं दोस्तों 6 टंकी का है। और इसके साथ हमने लिया ये K20 जो आप देख रहे हैं 6 पुड़िया। तो ये हमने 6 पुड़िया इस प्रकार से लिया जो आप देख रहे हैं इसको, और 100 ग्राम ये दोनों मिलाकर किसान भाइयों हमारा 6 टंकी का दवा हो गया। आपका 100 ग्राम दोस्तों ये जो टैग स्टार्ट है इसको अलग घोल बनाना है। 6 पैकेट जो आप इसे देख रहे हैं इसको आपको अलग घोल बनाना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेटल एक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%। ये रहेगा किसान भाइयों 6 टंकी में 300 ग्राम। और ये जो आप देख रहे हैं टॉप, ये कीटनाशक है, ये आपका 60 ml रहेगा। ये सारी जो दवा है दोस्तों जो हमने आपको डोज बताया, इस तरीके से हमने अपने गोभी की फसल में आज इसका छिड़काव किया। और किसान भाइयों 2-3 दिन के बाद हम आपको गोभी का जो हमारा फसल है इसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे किसान भाइयों हमारा जो गोभी का ग्रोथ है दोस्तों बहुत ही तेज़ी और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जहां गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं किसान भाइयों, जहां हमने गोभी का रोपाई किया है, हमने बताया है कल दोस्तों, हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रहा है। और इतनी परिश्रम के बावजूद जो भी हमारा गोभी का फसल है दोस्तों इस प्रकार से है। और जो हम